दोस्तों, एक लड़का दुबई में से कई सालों तक नौकरी करने के बाद अपने घर वापस जा रहा था और दुबई से आने के बाद वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरता है और अपने घर जाने के लिए दिल्ली से ही ट्रेन पकड़ता है। जो ही वो ट्रेन में बैठता है, ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन के चलने के 5 घंटे बाद वो एक स्टेशन पर रुकती है और वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकती है क्योंकि वहाँ पर ट्रेन के इंजन को बदला जा रहा था। तभी लड़का सोचता है कि जब ट्रेन यहाँ पर रुकी है तो क्यों ना नीचे उतर कर कुछ खा पिया ले जाए, क्योंकि दोस्तों लड़का दूर से सफ़र कर रहा होता है और उसको भूख लगी रहती है। इसके बाद वो नीचे उतरता है और कुछ खाने की खोजने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि भाई साहब, चाय पियेंगे क्या। लड़के बिना पीछे देखे ही कह देता है कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। इसके बाद आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ 2-3 कदम आगे बढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि ये आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो उस लड़की को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, वो रोने लगता है और लड़की भी उस लड़के को देखकर रोने लगती है। स्टेशन पे जितने भी लोग मौजूद रहते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये चाय बेचने वाली का रिश्ता इस लड़की के साथ क्या है। ये लड़का देखने में बहुत ही अमीर घर का लग रहा है, आखिर ये दोनों क्यों रो रहे हैं। दोस्तों, लड़की कोई और नहीं बल्कि उस लड़के का पत्नी थी जो कि 3 साल पहले उसको छोड़कर दुबई चला गया था। इसके बाद वो सोच रहा था लड़का कि मेरी पत्नी क्या मुझे छोड़ दी है कि आज यहाँ पर चाय बेच रही है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो चाय बेच रही है। मैं तो उसको अच्छा खासा घर छोड़ कर आया था और उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर ऐसी क्या घटना घटित हुई कि आज वो इस स्थिति में स्टेशन पर चाय बेच रही है। इसके बाद दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उसके बाद दोनों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति फर्स्ट चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये आज की जो एक कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली की है और वहाँ के रंजीत और सीमा की कहानी है। लड़के का नाम रंजीत रहता है और लड़की का नाम सीमा रहता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते हैं। दोनों की शादी परिवार की मर्जी से हुई होती है। लड़की की जो लड़की रहती है बहुत ही गरीब घर की रहती है और जो लड़का रहता है रंजीत, वो धनी अमीर घर का रहता है। उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहता है। उसकी माँ अंधी रहती है, पिता तो ठीक ठाक रहते हैं। उन दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही होती है। जो लड़का रहता है रंजीत, उसको इंस्टाग्राम चलाने का बहुत ही शौक़ रहता है। वो अक्सर इंस्टाग्राम चलाता था और नए नए लड़कियों से बातचीत करता रहता था। तभी इसी बीच उसको एक विदेशी लड़की से बातचीत करने लगता है और बातचीत करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। वो विदेशी लड़की से प्यार करने लगता है और लड़की भी इससे प्यार करने लगती है। दरअसल जो विदेशी लड़की थी वो पैसा ऐंठने वाली थी। वो जब भी उसको पैसे के काम पड़ता वो रंजीत से पैसे मांगने लगती थी और रंजीत भी बिना कुछ सोचे समझे उसको पैसे दे देता था। इधर सीमा को जब ये बात पता चलती है तो अपने पति को समझाती है रंजीत को कि आप इतने पैसे कमा रहे हैं, आपको पैसे का पता ही नहीं चलता। जब भी मैं आपसे कुछ पैसे मांगती हूँ तो आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। वो उसको समझाती है कि कम खर्च करी है, जिसकी वजह से आगे की ज़िंदगी मेरे हम लोग की अच्छी खुशी गुजर सके। आप इतने पैसे कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन रंजीत को अपनी पत्नी का ध्यान ही नहीं रहता है। वो विदेशी लड़की में इतना खो जाते हैं कि उसके अपनी पत्नी की बातों की कोई परवाह नहीं रहता है, न ही अपनी पत्नी का ध्यान रहता है कि वो क्या कह रही है। ऐसे ही दोस्तों समय चलता रहता है। फिर एक दिन वो जो विदेशी लड़की रहती है कहती है कि वो अपने मोबाइल से वीडियो कॉल पर बात करती है रंजीत से। रंजीत भी उससे बातचीत करने लगता है वीडियो कॉल और मोबाइल पर भी उसको कपड़े भी उतरवा लेता था। इसके बाद एक दिन वो कहती है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों ना आप विदेश आ जाइए। फिर हम लोग दोनों साथ में रहेंगे, कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। रंजीत को ये बात अच्छी लग जाती है। वो धीरे धीरे अपने परिवार से चोरी छुपे वीज़ा बनवा लेता है और वीज़ा बनवाने के बाद एक दिन रात को वो चुपके से निकल जाता है। जब सुबह होती है तो उसकी जो पत्नी रहती है, उसके परिवार के लोग रहते हैं, उसको खोजने लगते हैं। रंजीत को जब ढूंढते हैं तो कहीं मिलता नहीं है।
ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सीमा के कमरे में एक खत मिलता है जिसको सीमा पढ़ने लगती है। उसमें लिखा रहता है कि आप लोग मुझे ढूँढने की कोशिश मत करिएगा। मैं अपनी मर्ज़ी से किसी काम के लिए दुबई जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर अच्छे से मैं मैं वहाँ पर अच्छे से रह रहा हूँ और जब मेरा मन करेगा मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। आप लोग मुझे परेशान मत करिएगा। जब ये खत सीमा पढ़ती है तो रोने लगती है। वो दुखी हो जाती है। वो सोच रही होती है कि जब उनको दुबई जाना था तो मुझे बता के जाते, मुझसे कुछ कह देते, मैं उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें बना देती। इसके बाद दोस्तों वो अकेली हो जाती है और उधर जो रंजीत रहता है वो दुबई चला जाता है। उसका कॉल भी नहीं लगता है, उसका नंबर लगाने पर उसका फ़ोन भी नहीं लगता है, क्योंकि जब जो जिस समय वो दुबई गया था वो नया मोबाइल ले लिया होता है, जिसकी वजह से उसका कॉल भी नहीं लगता है। और जब सीमा कॉल लगाती है तो उसका कॉल भी नहीं लगता है। सीमा परेशान हो जाती है और वहाँ पर जाकर वो अच्छा खासा पैसे कमाने लगता है और उसके पैसे पर विदेशी लड़की ऐश करने लगती है। दोस्तों आपको तो पता होगा कि विदेश में अच्छा खासा जब नौकरी ना हो और पैसा ना हो तो खाने को भी नहीं मिल सकता है। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और इधर सीमा परेशान रहने लगती है, उसके परिवार के लोग भी परेशान रहने लगते हैं। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता है, फिर सीमा की स्थिति खराब हो जाती है, उसके परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। उन लोगों के खाने पीने की दिक्कतें होने लगती है। उसके घर में राशन पताई भी नहीं रहता है। रंजीत अपने परिवार का भी ख्याल नहीं रखता था, उसकी कोई खोज खबर ही नहीं लेता था। वो विदेशी लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो सब कुछ, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी को भी भूल गया था। वो वहाँ पर कमा रहा था और विदेशी लड़की उसके पैसे पर ऐश कर रही थी। जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती वो रंजीत से मांग लेती थी और रंजीत भी उसको दे देता था। एक दिन सीमा जो सीमा है एक दिन अपने रूम में सोई रहती है। उसके जो ससुर रहते हैं थोड़ी गंदी नीयत के रहते हैं, चुपके से उसके रूम में चले जाते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। सीमा चिल्लाने लगती है। जब वो चिल्लाती है तो जो आसपास के लोग रहते हैं वहाँ पर दौड़ कर जाते हैं। सीमा अपनी पूरी कहानी बताती है कि मेरे ससुर जी मेरे साथ ऐसा काम करना चाहते हैं। जो अगल बगल के लोग रहते हैं, घर के लोग रहते हैं, अब उसके ससुर को समझाते हैं कि ये तुम्हारी बेटी के समान बहू है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम्हारा बेटा भी नहीं है, इसके साथ मत करो, कोई क्या कहेगा। फिर तो जो उसके ससुर है कुछ दिन तो ठीक रहते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद फिर उसके कमरे में चले जाते हैं। सीमा उसकी इस आदत से परेशान हो जाती है। वो अब घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर रहूँगी तो मेरी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों अपने माता पिता के यहाँ चले जाती है। उसके माता पिता जो रहते हैं बहुत ही गरीब रहते हैं, लेकिन स्टेशन पर एक चाय की छोटी सी दुकान किए रहते हैं और वहाँ पर वो चाय बेच रहे होते हैं। सीमा सोचती है कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपने से कुछ काम करके अपनी ज़िंदगी चलाऊंगी, अपने खर्चे को उठाऊंगी। इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ चाय बेचने का काम करने लगती है। उसके माता पिता दुकान पर चाय बनाकर देते थे और स्टेशन पर घूम घूम कर चाय बेचती थी, जिसके वहाँ पर उसके अच्छा खासा बिक्री हो जाता था। ऐसे ही अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन जो इधर रंजीत रहते हैं वो अपनी प्रेमिका के साथ मस्त रहते हैं, ऐसे ही उनके बीच ठीक ठाक चलता रहता है। एक दिन जो उसकी प्रेमिका रहती है, विदेशी लड़की से रहती है, वो किसी और के साथ बात करने लगती है, उसके साथ संबंध बनाने लगती है। दोस्तों आपको तो पता होगा कि विदेश की जो लड़कियां रहती है उसको शादी का कोई मायने नहीं रखता, वो उसी इंसान के साथ मिल जाती है, घुल मिल जाती है जो कि उसको खुश रख सकते हैं। अगर कोई भी इंसान उसको खुश रखता है तो उसी के साथ रहने लगती है और इस बात का उसके परिवार का भी कोई एतराज़ नहीं रहता है, न ही लड़की के साथ रहता है। वो किसी के साथ खुश घुल मिलने लगती है, किसी के साथ संबंध भी बनाने लगती है। ऐसे ही दूसरे के लड़की के साथ घुल मिल जाती है, दूसरे से बातचीत करने लगती है। जब ये बात रंजीत को पता चलती है तो इसका विरोध करने लगता है। फिर जो विदेशी लड़की रहती है अपने दोस्तों के साथ उसको मिलकर मारती है, पीटती है। तब रंजीत को महसूस होने लगता है, उसको अपनी पत्नी याद आने लगती है। उसको एहसास हो जाता है कि कोई भी अपना नहीं है। इसके बाद दोस्तों 5 महीने तक कड़ी मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, कुछ रुपए का इंतजाम करता है, कोई अच्छा खासा कमाता है। इसके बाद वो अपनी वीज़ा बनवाता है और वीज़ा बनवाने के बाद अपने घर आने के लिए सोचने लगता है। और जब अपने दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरता है, विदेश से आने के बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ने के बाद अपने घर आता है। जब घर आने लगता है तो बीच में जब ट्रेन रुकती है तो वहाँ पर वो चाय नीचे उतरता है कुछ खाने पीने के लिए। तभी उसकी पत्नी से मुलाकात होती है, इससे बातचीत होती है। फिर जीव सीमा रहती है अपनी पूरी कहानी अपने पति को बताती है।
ले उसका पति बहुत ही दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। रंजीत कहते हैं कि सीमा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला गया। मैं उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वो माफ़ी मांगने लगता है। सीमा उसको माफ़ कर देती है, फिर अपने माता-पिता के रूम में ले जाती है, जहाँ पर उसके माता-पिता रह रहे होते हैं, वहाँ पर ले जाती है। तो रंजीत अपने सास-ससुर से माफ़ी माँगता है, उसके पैर छूता है और माफ़ी माँगने लगता है। उसके सास-ससुर भी उसको माफ़ कर देते हैं। इसके बाद जो रंजीत रहता है, वो अलग रूम ले लेता है, अपनी पत्नी के साथ अच्छा खासा रहने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज के बाद तुम चाय नहीं बेचोगे, अब मैं चाय बेचूँगा और तुम बैठकर खाना। इसके बाद रंजीत अच्छा खासा कमाने लगता है, चाय की बिक्री करने लगता है, उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। जब 3 साल बीत जाते हैं तो अपने घर आने को सोचता है। वो अपनी पत्नी सीमा के साथ अपने गाँव आता है। जब गाँव आता है तो वो देखता है उसके माता-पिता, उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता बहुत पहले ही मर चुके हैं। इस बात पर दोनों पति-पत्नी बहुत ही दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और जो उसका एक भाई रहता था, वो कहीं चला गया था बाहर कमाने। उसके घर देखने लायक नहीं था, उसके घर में कूड़े-कचरे ज़्यादा हो गए थे, घास-फूस उग गई थी। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ 2-3 दिन रहकर वहाँ पर घर की साफ-सफाई करता है। साफ-सफाई करने के बाद 2-3 दिन तक रहता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ जहाँ पर रह रहा होता है, वहाँ पर आ जाता है और अच्छा खासा ज़िंदगी बिताने लगता है। दोनों पति-पत्नी हँसी-खुशी रहने लगते हैं। उसको एहसास हो जाता है कि मेरी पत्नी मुझे कितना प्यार करती है। मेरी पत्नी जैसा प्यार कोई और नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी? मुझे कहानी अच्छी लगी तो सोची मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसी ही नई नई कहानियाँ ला सकूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।